हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, सेंटीमेंट क्या बन रहे हैं, बुलिश की या फिर बेरिश की। और साथ ही देखेंगे फ्राइडे की परफॉर्मेंस की, फ्राइडे को परफॉर्म किस तरह से क्या है, प्राइजेक्शन क्या बन रहा है, बेरिश का बन रहा है या फिर बुलिश का बन रहा है। और अगर मार्केट मंडे को मूव करता है अप साइड तो क्या टारगेट दिखा सकता है, और अगर मूव करता है डाउन साइड तो क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इसका जो प्राइजेक्शन है फ्रेंड, देखिए अभी भी क्या है, बुलिश है। प्राइजेक्शन अभी भी इसका क्या है, बुलिश है। प्राइजेक्शन यहाँ पर चेंज नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है तो ऐसा नहीं है। अभी मार्केट का जो सिनेरियो है ओवरऑल क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। अगर आप देखोगे वीकली पर तो यहाँ पर ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल ने यहाँ पर लो बनाया है। लो बनाने के बाद देखिए 50 EMA से सपोर्ट लिया, और जब भी प्राइस 50 EMA पर आया है मार्केट ने सपोर्ट लिया और अच्छी खासी बाइंग आई है। तो यहाँ पर देखे तो यहाँ से मार्केट ने लो बनाया, यहाँ से बाइंग आई है, और अभी प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर हाई बनाया है। लेकिन अभी यहाँ पर हाई से क्या किया, रिजेक्शन फेस किया है। लगातार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल हमें देखने को मिली है। प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मूव कर रहा है डाउन साइड के लिए। तो कितना ये मूव कर सकता है डाउन साइड, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली पर, तो चलिए यहाँ पर मार्क करते हैं फिब रिट्रेसमेंट टूल। देखिए प्राइजेक्शन डाउन नहीं है बैंक निफ्टी का, अभी प्राइजेक्शन डाउन नहीं है, लेकिन सेंटीमेंट थोड़े से क्या है, डाउन है। तो इसको हम मार्क करेंगे यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल, और लेटेस्ट ये वाला लो, और आज यहाँ पर सॉरी लेटेस्ट ये वाला हाई मार्क करेंगे जो इसने नया हाई बनाया है। तो देखो प्राइस क्या है, यहाँ पर अगर डाउन आता है तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर 49,700 डाउन नंबर, और उसके बाद 48,858 का लेवल। ये हमारा 0.546 का रेशियो निकल कर आया है। यानी कि प्राइस अगर और भी डाउन आता है, अब देखो यहाँ पर रुक कर आता है या फिर यहाँ पर डायरेक्टली जो है मूव करता है डाउन साइड नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या सपोर्ट एरिया है, 49,700। यहाँ पर अगर देखें तो 49,700 डाउन नंबर, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो प्राइस अभी लगातार अगर मूव करता है तो ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है अगर मार्केट को बुलिश होना है। अभी सेंटीमेंट क्या है, यहाँ पर डाउन है। तो मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है बेरिश नहीं है, लेकिन इंट्राडे पर्पज से जो सिनेरियो लेकर चलेंगे वो क्या लेकर चलेंगे, बेरिश के लिए। लेकिन वीकली पर और बड़े टाइम फ्रेम पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर बुलिश का है। प्राइस अगर डाउन आता है तो 49,700 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यहां से हो सकता है प्राइस डाउन आके सपोर्ट बनाए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 49,700। अगर प्राइस डाउन आता है 49,700 के आसपास तो यहां पर देखना होगा कि मार्केट यहां से मूव कर रहा है या फिर यहां पर फॉल दिखा रहा है। तो ये तो यहां पर वीकली पर हमने देख लिया है कि स्ट्रॉन्ग लेवल निकल कर आया है 49,700 राउंड नंबर। अब चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम पर और इंट्राडे पर्पज से चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। यहाँ पर वनडे का चार्ट लगाते हैं। तो वनडे टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट को देखें तो इसका जो प्राइजेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइजेक्शन है वो क्या है यहाँ पर चेंज है। इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी लेटेस्ट में क्या लेवल्स हैं, तो लेटेस्ट में हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर हम मार्क करेंगे। देखो वनडे टाइम फ्रेम पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा 50,435 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्योंकि लेटेस्ट यहाँ से बाइंग आई है। सेलिंग कहाँ पर मिली है, यहाँ पर ये वाला लेवल 52,350 के आसपास का लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। प्राइस क्या है, इसी के अंदर मूव कर रहा है। ट्रेंडी मूवमेंट कब मिलेगा, जब यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा अप साइड। और जिस तरह से मार्केट का जो प्राइजेक्शन चल रहा है, जो सेंटीमेंट चल रहा है, अगर लो ब्रेक करता है तो फिर से मूव कर सकता है डाउन साइड। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो मार्केट क्या है, अभी रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर है। ठीक है, तो और यहाँ पर 50 EMA के नीचे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर देखिए 50 EMA के नीचे आया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। अभी क्या है, यहाँ पर 50 EMA के आसपास है। तो ये कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, यानी मंडे को। तो देखो यहाँ पर प्राइस क्या है, डाउन आ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हाई बना लेटेस्ट में और उसके बाद प्राइस यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद अभी डाउन ही आ रहा है, अभी यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं किया है। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है, बेरिश के हैं। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट पर और यहाँ पर प्लान करते हैं कि मंडे को किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, यानी कि ट्रेड किस तरह से प्लान करना है, कहां पर ट्रेड बन रही है। तो देखो ये हमारे पास फिलहाल एरियाज हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। मार्केट इसी रेंज के अंदर है
और पिछले कई दिनों से मैं आपको यही बता रही हूँ कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये लेटेस्ट में ये वाला लो फिब रिट्रेसमेंट टूल लेंगे और लेटेस्ट यहाँ से बाइंग आई है तो इसको मार्क करेंगे और लेटेस्ट ये वाला हाई मार्क करेंगे। ठीक है, प्राइस यहाँ पर अप से डाउन आया था, ये वाला हाई ये हमने मार्क कर लिया है और यहाँ पर ये वाला एरिया हमने मार्क किया था यहाँ पर ये। और काफ़ी दिनों से मैं आपको यही बता रही हूँ कि मार्केट का एक रेंज के अंदर है। आप देख सकते हो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लेवल्स मार्क कर लिए। और लास्ट डे की अगर परफॉर्मेंस को देखें तो देखो यहाँ पर प्राइस क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हो गया एग्जैक्ट सपोर्ट के लेवल पर। गैप डाउन ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया और फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर क्या किया, हाई ब्रेक और इस गैप को फिल किया। फिल करने के बाद यहाँ पर प्रेशर बनाया डबल टॉप का और अभी क्या है, मूवमेंट दे रहा है डाउन साइड। तो हमारा जो सेंटीमेंट है वो क्या है, बेरिश है। बेरिश का मतलब यहाँ पर देखो पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, प्राइस डाउन आया, फिर से ये वाला हाई बनाया, प्राइस डाउन आया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस अप गया। तो अपने पिछले हाई को ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। जब पिछला हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी सिनेरियो बनेगा यहाँ पर अप साइड के लिए, अदरवाइज सिनेरियो क्या है यहाँ पर पूरी तरह से बेरिश का है। और स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर ये वाला जो लो बनाया है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पर और भी बेरिश जो है हो सकता है, यानी कि फिर जो मूवमेंट होगा वो यहाँ पर हमें फास्ट मूव मिलेगा और बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्या है, बाइंग आ रही है। जब ये अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे तो यहाँ पर फिर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं मंडे के लिए। तो देखो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर डाउन आता है और यहाँ पर ये जो इसका लास्ट लो है अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 51,000 राउंड नंबर। एक हमारे पास ये लेवल होगा, ध्यान रखिएगा 51,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर बनेगा 870 का लेवल, 870। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट एक हर्डल होगा 770 का। ये हमारे पास थोड़ा सा रेंज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर डाउन आता तो 800 के आसपास का जो स्ट्रॉन्ग लेवल है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्राइस अगर डाउन आता तो 900 और 800, ये जो एरिया है ये थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मार्केट ने क्योंकि यहाँ पर बेस बनाया था, गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन जो है सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से बाइंग आई है, तो इंपॉर्टेंट होगा 51,000 राउंड नंबर, उसके बाद 870 और 770 का लेवल, ठीक है, डाउन साइड के लिए। तो चलो यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 51,000 डाउन नंबर, अगर इसको ब्रेक किया तो 50,870 अराउंड, अगर इसको भी ब्रेक किया तो 50,770 का लेवल। ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड। अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो देखो यहाँ पर फिर ये वाला लो है, ठीक है, फिर हमारे पास 600 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 का डाउन नंबर ये देखने को मिलेंगे फिर हमें डाउन साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 600 और उसके बाद 500 राउंड नंबर। तो यहाँ पर हम वर्क करेंगे लेवल टू लेवल। हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बना दे लेकिन फिर भी हमें काम करना है लेवल टू लेवल, ठीक है। और अब हम बात करें अगर अपसाइड के लिए, तो देखिए अपसाइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा। जब तक यहाँ पर हमें प्राइजेशन नहीं मिलता है तब तक हमारा व्यू नहीं है अपसाइड के लिए, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर इसने जो हाई बनाया है अगर इसको मार्क करें, यहाँ पर ये वाला हाई 600 राउंड नंबर, तो देखो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है तो 600 एक हमारे पास हर्डल होगा, 600 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो हो सकता है यहाँ पर मूवमेंट मिले अपसाइड के लिए, लेकिन बड़ा मूव कब मिलेगा, जब यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पर मूवमेंट मिलेगा अपसाइड। या फिर यहाँ पर डाउन आने के बाद यहाँ कहीं पर अगर सपोर्ट बनाता है, कुछ कोई सिनेरियो दिखाई देता है, यहाँ पर प्राइसेशन दिखाई देता है, तभी प्लान करेंगे अपसाइड, अदरवाइज रहेगा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो सब यहाँ पर जो हमारे पास जो टारगेट होगा अपसाइड वो हम लेकर चलेंगे 600 राउंड नंबर, लेकिन ध्यान रखिएगा रिस्क रहेगा। तो और अगर इसको ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग लेवल 900 राउंड नंबर। तो ये दो लेवल्स होंगे। बीच में अगर हर्डल है हमारे पास तो वो है यहाँ पर 760 का लेवल, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट होंगे अप साइड के लिए। अब देखना ये है कि मार्केट यहाँ पर परफॉर्म किस तरह से करता है। देखिए अप साइड के लिए रिस्क रहेगा, अप साइड के लिए सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि यहाँ पर प्राइजेशन नहीं चेंज है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख रहे हो कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो प्राइजेशन अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से चेंज करता है तो सिनेरियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा अपसाइड। और स्ट्रॉन्ग लेवल यहाँ पर ये होगा, इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तभी हमारा व्यू चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ पर जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बेरिश का, यानी कि सेल ऑन राइज का। बाइंग ऑन डिप नहीं है, सेल ऑन राइज का सिनेरियो है। तो देखते हैं मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप या गैप डाउन। देखिए फ्रेंड बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो थोड़ा सा वेट करिएगा। फर्स्ट कैंडल को देखिए, फर्स्ट कैंडल कहाँ पर बनी है और सपोर्ट ले रही है फिर रिजेक्शन ले रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है। बाकी आगे के लेवल्स फिर हम डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज करते हैं अब निफ्टी 50 को।
तो निफ्टी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें फ्रेंड, तो देखिए निफ्टी का भी जो प्राइजेक्शन है वो क्या है, अप है। बहुत ज़्यादा निफ्टी भी कोई बेरिश नहीं है, ठीक है। मार्केट का जो सिनेरियो है वो क्या है, बुलिश है। अभी देखिए तो लास्ट यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर लास्ट वीक की, वो बनी है टॉप पर जाकर बेरिश कैंडल। अगर इसका लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा, सस्टेन करेगा, तो इसके लिए ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल का जो लो है 24,074 का है। तो यहाँ पर अगर प्राइस डाउन आता है तो इस लेवल के आसपास आ सकता है। अगर इस कैंडल के नीचे निकलता है तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो टारगेट है डाउन साइड के लिए, अगर फॉल दिखाता है तो 24,074 का लेवल है। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता, यहाँ पर डाउन नहीं आता है, और अगर मूवमेंट दिखाता है अप साइड, जिस तरह से यहाँ पर प्राइसन अभी चेंज नहीं है डाउन साइड, मार्केट मूव कर रहा है लगातार अप साइड, अगर हाई ब्रेक करता है तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 25,200 और 500 राउंड नंबर। तो देखते हैं यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिनेरियो है सेलिंग का। तो देखते हैं यहाँ पर लास्ट वीक किस तरह से कैंडल बनती है, हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करता है। हाई ब्रेक करेगा तो चलेंगे अप साइड, हो सकता है यहाँ पर फिर से हमें नया हाई देखने को मिले निफ्टी में। लेकिन अगर लो ब्रेक करेगा तो 24,000 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अब चलते हैं यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो टॉप पर जाकर इसने यहाँ पर बनाई कौन सी कैंडल, डोजी कैंडल। टॉप पर जाकर डोजी कैंडल, और 25,000 का जो राउंड नंबर था वो सस्टेन नहीं कर पाया और मूव किया डाउन साइड, यानी गैप डाउन ओपन हो गया काफी ज्यादा। और अभी भी जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर रेड कैंडल, यानी कि जो सिनेरियो है वो है डाउन साइड लिए सेलिंग प्रेशर है। तो देखो इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम निकाले यहाँ पर, तो यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल लेंगे, और लेटेस्ट अगर देखें, लेटेस्ट मार्केट का जो लो है, लेटेस्ट ने जो लो बनाया है वो बनाया यहाँ पर ये, ठीक है। इसको मार्क करेंगे और उसके बाद लेटेस्ट ये वाला हाई मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया है। तो देखो प्राइस अगर और भी डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, 24,576, यानी कि 24,600 के आसपास का एरिया है डाउन साइड। अभी मार्केट कहाँ पर है, 24,700, यानी कि अभी यहाँ पर 100 पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस डाउन आता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 24,600 के आसपास, यानी कि यहाँ पर जो लेवल है ध्यान रखिएगा 576 का लेवल है, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक लेवल होगा 0.6 का लेवल, जो कि है 24,457 का। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया होगा सपोर्ट का। इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो सिनेरियो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बेरिश का। बहुत ज्यादा यहाँ पर बेरिश नहीं है, इंट्राडे पर्पज से यहाँ पर बेरिश है। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर हम बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है, यानी कि अगर प्राइस डाउन आता है तो इसके लिए ये एरिया क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस कैंडल को, तो इस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक है, एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया अप साइड, तो प्राइस अगर यहाँ पर डाउन आता है तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश ये कर सकता है। तो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे पास 24,600 के आसपास, और एग्जैक्ट अगर लेवल की बात करें तो 24,576 का लेवल होगा। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 24,457 का लेवल। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल किस तरह की बनती है। बहुत ज्यादा मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यहाँ पर जो कैंडल बनी वो बनी रेड कैंडल। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क करते हैं मंडे के लिए। चार्ट यहाँ पर सेट करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें निफ्टी को, तो निफ्टी जो है काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर इसने जो है रेंज बनाई थी और इस रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पर डाउन साइड लिए एक डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी थी। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको ब्रेक किया और एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल था वो क्या था, यहाँ पर 700 डाउन नंबर, 700 के आसपास जो है प्राइस आया, और यहाँ पर अभी क्या है क्लोजिंग इसी के आसपास दी है। तो ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है मंडे को, तो देखो सिनेरियो यहाँ पर क्या है, अभी प्राइजेक्शन क्या है, यहाँ पर डाउन के लिए ही है, ठीक है। अप साइड के लिए ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सेल ऑन राइज का। अगर प्राइस मूव करता भी अप साइड, अब जाने के बाद कोई रिजेक्शन बनाता है या फिर पैटर्न क्रिएट करता है यहाँ पर डबल टॉप, या फिर प्राइजेक्शन बनाता है डाउन साइड, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, सेल ऑन राइज करेंगे, बाइंग ऑन डिप नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर बाय करते भी हो डाउन साइड से तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। तो क्वांटिटीज जो रखेगा वो रखेगा स्मॉल। तो चलो फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला हाई, यानी कि 850 का लेवल, ठीक है अप साइड। और डाउन साइड हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 24,688 का लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, और प्राइस अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर 630 का लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये जो एरिया मार्क किया है ये ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट एरिया है। प्राइस अगर यहाँ पर फॉल दिखाता है तो एक बार यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश ये कर सकता है, यानी कि प्रॉपर क्लोजिंग
प्रॉपर क्लोजिंग पर वर्क करेंगे 15 मिनट पर। अगर प्राइस डाउन आता है और यहाँ कहीं पर अगर टाइम स्पेंड करता है, ध्यान रखिएगा, अगर सपोर्ट बनाता है यहाँ पर तो एक बार ये मूव करेगा अपसाइड, तो यहाँ से जो है हम बाइंग कर सकते हैं इस लेवल के आसपास आकर। अगर कोई प्राइजेक्शन बन रहा है अपसाइड के लिए, या फिर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बन रही है, या फिर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, तब हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, ठीक है। तो डाउन आता है तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। तो सबसे पहले लेकर चलेंगे यहाँ पर 630, अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर ये वाला हर्डल होगा 75 के आसपास का लेवल, ठीक है। अब अगर बात करें अपसाइड के, तो डिफरेंट अपसाइड के लिए क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो जाता है और मूव कर अपसाइड, तो क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। और जो हर्डल्स होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो हर्डल है वो है यहाँ पर ये लेटेस्ट इसने जो हाई बनाया है 800 के आसपास का लेवल होगा, ठीक है। 800 ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट लेवल यहाँ पर 850, और 50 एमए को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि प्राइस क्या है 50 एमए के नीचे है। अगर प्राइस मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर, अगर बुलिश का व्यू बनता है तो ध्यान रखिएगा 50 एमए ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और लेवल टू लेवल वर्क करेंगे और 850 टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा यहाँ पर, अगर सेशन करेगा तो फिर ये गैप भी फिल कर सकता है। यहाँ पर इसका ये जो गैप है, फिर यहाँ पर देखते हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर मार्केट क्लोज करेगा और मूव करेगा साइड, तभी प्लान करेंगे अप साइड। फिर हमारे पास ये गैप क्या होगा, टारगेट होगा। तो चलिए यहाँ पर अगर लेवल्स मार्क करें तो हमारे पास जो हर्डल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 900 राउंड नंबर अप साइड, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट होंगे अप साइड। एक सेकेंड, यहाँ पर ये तो देखते हैं निफ्टी 50 कहाँ पर ओपन होता है, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा वेट करेंगे क्या प्राइजेशन बना रहा है, क्या सिनेरियो बना रहा है, तभी प्लान करना है, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान रखिएगा ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है प्राइस तो मूवमेंट दिखा सकता है, यानी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पर मूव करे अपसाइड, फिर गैप को फिल करे, और यहाँ कहीं पर जाकर अगर कोई प्राइजेक्शन बनाता है तो फिर से मार्केट क्या कर सकता है, फॉल दिखा सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन के साथ चलना है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से प्राइजेक्शन चेंज करेगा तो फिर से ये मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, और फिर यहाँ पर 50 ए में ये टारगेट मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट मूव मिल सकता है निफ्टी में। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का एनालिसिस चलेगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी। जो भी स्टॉक्स मुझे अच्छे लेवल पर नजर आएंगे तो वो मैं जो है टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, तो आप इंट्राडे पर्पज से उन स्टॉक्स को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।